श्री राधे राधे। भक्तों, आज से लगभग 30 वर्ष पहले की बात है। श्री वृंदावन धाम की परम पवित्र रज में यमुना जी की मंगलमय पुलिन पर एक श्वेत वस्त्रा गौर वर्णा कोमलांगी लगभग 3.5 वर्ष तक जिस प्रकार से दिखलाई पड़ती थी वो मैं आपको बता रहा हूं। वो जिनकी बात मैंने किया कि गौर वर्णा थी, कोमलांगी थी, श्वेत वस्त्रा थी, वो यमुना पुलिन पर कभी इस पार अर्थात श्री वृंदावन धाम की ओर और कभी उस पार यमुना जी के उस पार और कभी तीर पर अर्थात यमुना जी के किनारे बंधी हुई किसी नौका पर बैठकर चुपचाप सारा दिन और यदा कदा देर रात्रि तक यमुना जल को निहारती रहती थी। अब से लगभग 30 वर्ष पहले की बात है। चुप रहती थी, किसी से बोलती नहीं थी। यमुना जी के पुलिन पर अर्थात रेती में कभी इस पार बैठी, कभी उस पार बैठी, कभी नाव पर बैठी, बिल्कुल अकेली। और मल्लाहों के छोटे छोटे बालक बालिकाएं चारों तरफ से आकर के इकट्ठे हो जाते थे फिर और उन माता के साथ हो जाते थे और फिर वो बोलते थे कि माँ आप मेरी नाव में बैठो, माता आप मेरी नाव में बैठो, और अपनी ही नौका पर बिठाकर पार ले जाने की होड़ सी मल्लाहों में दिखाई देती थी। कभी भी अर्धरात्रि से पूर्व वो लौटना ही नहीं चाहती थी। मल्लाहों के बच्चे जब बहुत विवश कर देते कि माता आधी रात हो गई आप चलो, तब वापस आती थी, नहीं तो उस पार ही रह गई तो रह गई। अमावस की घोर अंधेरी रात, और महाराज उस रात में भी केवल एक पोपले मुंह की श्वेत केशी बुढ़िया के साथ वो कैसे उस पार रह जाती थी ये समझ के बाहर है। बच्चे लोग नाव लेकर वापस चले आते थे। वो माता बोलती थी बच्चे नाव ले जाओ, मुझे यहीं रहना है। कभी तो बच्चों के साथ नाव से आ जाती थी और कभी कभी ज्यादातर तो वो आती नहीं थी, कहती थी नाव अपनी ले जाओ। और नाव जब आ जाती थी इस पार वृंदावन की तरफ, तो वहां पर एक उस संत माता के पास श्वेत केश वाली बुढ़िया माता, बहुत बुजुर्ग थी वो आकर के उनके पास बैठ जाती थी। और वो कहां से आती थी, कौन थी, ये नहीं पता चलता था। नाविक जाति के अपर गंवार उस संत माता की सुरक्षा के लिए उसी प्रकार छिप छिप कर पहरा दिया करते थे जिस प्रकार से सीताराम लक्ष्मण के वनगमन पर चित्रकूट के कोलभील लोग पहरा दिया करते थे। और महाराज उसमें दूर दूर तक भय का कोई लेश भी दिखाई नहीं देता था। उस संत माता के अंदर कोई भय था ही नहीं। वो तो निर्जन जंगल में या यमुना जी के पुलिन पर बालू के मैदान में पूरी रात बिता देती थी। और कभी कभी किसी को दर्शन होता था कि एक बहुत बूढ़ी उनके साथ बैठी है। तो सामान्य व्यक्ति यह कहेगा कि वो किसी मल्लाह के सरदार की बेटी होंगी, या स्वयं यमुना मैया ही हैं क्या
जो रात भर तपस्या करती हैं, या उनकी कोई प्रिय सखी थी। और भक्तों, मानव सेवा संघ वृंदावन में जो है, जो शरणानंद जी महाराज का आश्रम, शरणानंद जो प्रज्ञा चक्षु थे, अब नहीं है, वो बहुत पहले थे, मेन रोड पर उनका आश्रम है। उनका आश्रम है आनंदमयी माता के आश्रम के पास, रामकृष्ण मिशन के सामने। तो उस मानव सेवा संघ में साधनारत उसकी एक, उन माता जी की एक सखी मानव सेवा संघ में रहती थी। वो उनको यमुना जी की बहन कहती थी। वो बहुत ही विलक्षण संत माता थी, जो किसी से मिलती जुलती नहीं थी। और इस प्रकार 3.5 वर्ष तक वो वृंदावन धाम में यमुना जी के किनारे पुलिन पर पूरी रात भर बैठी दिखलाई पड़ती थी। कभी नाव पर, कभी इस पार, कभी उस पार। एक बहुत ज्यादा बूढ़ी माई भी कभी कभी दिखती थी उनके साथ। और 3.5 वर्ष के बाद संवत विक्रमी संवत 2052, अर्थात अब ये समझ लीजिए 2079 चल रहा है, तो 30 वर्ष से कुछ कम हुआ। तो 27-28 वर्ष पहले की बात है। तब तक वो माता दिखलाई पड़ती थी। उसके बाद जो दृश्य उत्पन्न हुआ है उसकी चर्चा मैं अभी नहीं करूंगा, वो मैं आपको तब सुनाऊंगा जब इस मंगलमय चरितावली का समापन होगा। भक्तों, वो कौन थी माता जिनकी बात मैं आपको सुना रहा हूं, उसको आप समझेंगे अभी। एक दिन उनके मुख से स्वयं अपना परिचय प्रकट हुआ था, जब उन्होंने अपनी सखियों को बड़े प्यार के आवेश में बात बताई थी। बहुत थोड़ी सी उनकी सखियां थीं उस समय, जो उनकी बहुत अंतरंगा सखी थी। उन्हीं लोगों के स्नेह को देखकर एक दिन वो बोल पड़ी थी। उन्होंने कहा था कि नित्य धाम के दिव्य निकुंज में भारत भूमि पर अवतरित सिद्ध संतों के विषय में एक दिन गोष्ठी हो रही थी। वो गोष्ठी पृथ्वी पर नहीं हो रही थी, भगवान के गोलोक धाम में दिव्य निकुंज में वो गोष्ठी हो रही थी। और उसी संदर्भ में महाराज श्री जयदयाल जी गोविंद का श्री हेमंत प्रसाद जी पोद्दार एवं श्री राधा बाबा के विषय में चर्चा हुई। और उन सिद्ध संतों के दर्शन की उत्कट लालसा इन गोलोक निवासिनी माता के हृदय में उत्पन्न हुई। जब वहां गोलोक धाम में चर्चा हुई कि धरती पर जीवों के उद्धार के लिए 3 अलौकिक विभूतियों का जन्म होने वाला है, श्री जयदयाल जी गोविंद का, श्री हेमंत प्रसाद जी पोद्दार एवं राधा बाबा, इन 3 अलौकिक विभूतियों का जन्म होने वाला है। ये चर्चा जब सुना है गोलोकवासिनी उस माता ने, तो उनके मन में इन तीनों संतों के दर्शन की लालसा उत्पन्न हो गई। और यही लालसा थी जिसके कारण नित्य धाम की वासिनी माता को धरती पर जन्म लेना पड़ा। और वो वही माता थी जो यमुना जी पर पुलिन पर मैंने बताया इस तरह से रहती थी 3.5 वर्ष तक जीवनांत काल में। और उनका नाम था
संत माता रुक्मिणी बाई, जिनकी चरितावली सुनना आज से आप प्रारंभ कर रहे हैं। महाराज, वे तीनों संत जिनकी चर्चा आपके सम्मुख मैंने अभी किया है, जिनके विषय में गोलोक धाम में बात हो रही थी, वे त्रिकालदर्शी संत और एक से एक अद्भुत। वो उन माता जी के मन में उत्पन्न हुआ भाव कि उनका दर्शन मुझे करना है, और उनके सानिध्य सुख की भी इच्छा प्राप्त करनी थी उनको। उनके अंदर इच्छा उत्पन्न हुई कि इन तीनों का सत्संग भी मुझे मिलना है। इस प्रकार उनका सानिध्य भी चाहिए था, दर्शन भी चाहिए था। इसी कारण से वो दिव्य गोलोक धाम को छोड़ करके भूतल पर आने वाली एक अलौकिक देवी थी। और वो, अब आप ये समझिए कि कबीरदास जी ने कहा ना कि कबीरदास जी को भगवान श्री राम बुला रहे थे अपने धाम में, लेकिन कबीरदास जी इतने संतों के प्रेमी थे कि आवा बुलावा राम का दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ न होए। कबीर ने कहा मुझे अभी नहीं आना है आपके धाम में, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत महान सिद्ध सिद्ध संत भक्त मिल गए हैं, उनके बीच में आपकी मंगलमयी प्रीत भरी चर्चा सुनने को मिलती है, इसलिए मैं नित्य धाम में अभी नहीं आना चाहता। ऐसे ही संतों की प्रेमी इस माता को भगवान का दिव्य लोक छोड़ करके भूतल पर आने की इच्छा हुई थी। संतों की इतनी प्रेमी थी माता, तो उन्होंने पांच भौतिक शरीर को धारण किया, क्योंकि पृथ्वी पर आने के लिए तो शरीर धारण करना ही था। और भगवान ने व्यवस्था की जिससे उनके निकटस्थ सखी सहेलियों ने उनको संभाला भी। इतना ही नहीं भक्तों, उन्होंने भगवान की इच्छा से एक क्रीडांगन बनाया, जहां भगवान की लीलाएं, चर्चाएं, खेल कूद होती थी, और उसका महिला संघ नाम रखा गया। उन संतों ने अपना निजी कार्य मानकर अत्यंत तत्परता पूर्वक स्वीकृत दायित्व का निर्वाह भी किया। इन तीनों संतों की कृपा हुई जिनका नाम मैंने अभी बताया था। और वो माता जो इस प्रकार से जन्म ली थी गोलोक से आकर, रुक्मिणी बाई, उन्होंने सेठ जयदयाल जी गोयंदका को महासिद्ध संत मानकर सदैव प्रणाम किया था, और श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को तो हृदय से अपना पथ प्रदर्शक गुरु मान लिया था। और भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, ये जो भक्तमाल जी में कहा जाता है, उसके अनुसार वे भाई जी अर्थात हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को गुरु तो मानती थी, तो उनको ठाकुर का स्वरूप भी मानती थी, क्योंकि गुरु को इन महापुरुषों ने भक्तमाल आदि ग्रंथों में भगवान का रूप ही बताया है। श्रद्धा जिसकी होती है वो मानता भी है। तो उनकी दृष्टि में भगवान तथा गुरु का कोई भेद नहीं रह गया था, इसलिए भगवान का स्वरूप मानती थी पोद्दार जी को। जहां वे पूज्य श्री भाई जी को अपने गुरुदेव के रूप में स्थान देती थी, वहीं पर वो श्री राधा बाबा को अपना सहोदर भाई कहती थी। अनेकों ने इन दोनों भाई बहन के अतुलनीय स्नेह, प्यार तथा परस्पर की संभाल के दर्शन किए, और मर्यादा कभी भी टूटने नहीं देते थे। सर्वसमर्थ पूज्य भाई जी एवं पूज्य बाबा ने अपनी इस लाडली दिव्य निधि की, लाडली के परिजनों की
एवं इस लाडली पर आश्रित श्री महिला संघ की संभाल बहुत सावधानी से किया था। भक्तों, आप ये समझिए कि ऐसी जो दिव्यात्मा होती हैं, जिनको प्रभु की आज्ञा से, इच्छा से धरती पर भेजा गया है, ये बहुत महान कार्य करने के लिए आती हैं और इनको पुत्र रूप में, पुत्री रूप में ऐसी दिव्यात्माओं को जो प्राप्त करते हैं, अर्थात जिनके यहाँ बेटा बेटी बन करके आती हैं ऐसी दिव्यात्मा, वो कोई सामान्य जीव नहीं होते, बहुत भाग्यशाली महान पुरुष होते हैं जिनके यहाँ संतान के रूप में ऐसी दिव्यात्मा जन्म लेती है। और ये रुक्मिणीबाई माता जिनके यहाँ जन्म ली थी, उनका नाम था छेदीलाल जी शुक्ल। ये शुक्ल जी रोगियों की आयुर्वेदिक चिकित्सा किया करते थे, अतः लोग उन्हें वैद्य जी के नाम से पुकारते थे। वैद्य जी ने भागलपुर, जो बिहार में है, वहां नाथ नगर में औषधालय खोल रखा था। उसका नाम था अमर औषधालय। चिकित्सा से जो साधारण आय होती थी, उसी से परिवार का भरण पोषण करते हुए वो रुक्मिणीबाई के पिताजी अर्थात छेदीलाल जी शुक्ल धर्मपरायण जीवन व्यतीत किया करते थे। परिवार में सहधर्मिणी के अतिरिक्त 5 पुत्रियां एवं 2 पुत्र थे। अब आपको मैं बतलाना चाहता हूं किस प्रकार से इन संतों के सानिध्य की प्राप्ति हुई। सन 1960 ईस्वी में पूज्य श्री सेठ जी, जिनको कहा जाता था, वास्तविक नाम था श्री जयदयाल जी गोविंद का, लेकिन कहे जाते थे सेठ जी, जबकि सेठ नहीं थे, भक्त थे भगवान के, सेठ उपाधि थी। इनका सन 1960 में जो सत्संग ऋषिकेश में हुआ करता था ना, तो उस समय भागलपुर में ऋषिकेश धाम से आए थे, शुभागमन हुआ और सेठ जी का प्रवचन सुनने के लिए वैद्य जी सत्संग में आए। वैद्य जी कौन? वही जो रुक्मिणीबाई के पिताजी बनने वाले हैं। उस समय तो बन चुके थे, 60 में तो रुक्मिणीबाई बड़ी थी। तो प्रवचन में जब आए सेठ जी के प्रवचन में वैद्य जी, तो प्रवचन से वैद्य जी बड़े प्रभावित हुए और सेठ जी से साधन भजन संबंधी कुछ समाधान प्राप्त करने के लिए उनसे एकांत में बातचीत की। वैद्य जी के निष्कपट हृदय, सात्विक स्वभाव एवं भजन परायण जीवन से सेठ जी जयदयाल जी गोविंद का बहुत प्रभावित हुए और एक बार वैद्य जी के घर भी पधारे। सेठ जी ने वैद्य जी के कंधे पर हाथ रख करके बड़े स्नेह और सम्मान से कहा, आपको ग्रीष्म काल में स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में अवश्य आना है। हरिद्वार से लगभग 15-16 मील की दूरी पर ऋषिकेश भगवती गंगा के उस पार स्वर्गाश्रम नामक स्थान है। गीता भवन उस जगह को बोला जाता है। उस निर्माण जो हुआ आश्रम, उसका नाम है गीता भवन। वहां सत्संग एवं भगवत चर्चा के लिए हम लोग जाया करते हैं। ठहरने के लिए गीता भवन बना हुआ है, जहाँ दूर दूर से आने वाले सत्संगी भाइयों की रहने की व्यवस्था है। आप वहाँ अवश्य आइए। वहाँ आकर के आप सत्संग का लाभ उठाएं तथा जो भाई रुग्ण हो जाएं, अस्वस्थ हो जाएं, उनकी चिकित्सा भी भगवत सेवा भाव से आप करें, क्योंकि आप वैद्य भी हैं और आप भक्त भी हैं। तो आप तो आवे ही, साथ में बच्चों को और उनकी माता को भी ले आए। ये महाराज के जयदयाल जी गोविंदका ने स्वयं अपने मुख से ये आज्ञा दे दी। तो वैद्य जी को ये बात बहुत पसंद आई, क्योंकि सत्संगी व्यक्ति थे। उन्होंने सेठ जी के कथन को अपने लिए भगवान का अनुग्रह माना। ग्रीष्म ऋतु में वैद्य जी परिवार के साथ स्वर्गाश्रम गए, ऋषिकेश गीता भवन,
और श्री सेठ जी ने उनको गीता भवन के एक कमरे में ठहराया। सत्संग का लाभ उठाने के साथ साथ वहां गीता भवन के औषधालय में भी सेवा कार्य करने लग गए वो। और जो बीमार होते थे ऐसे सत्संगी भाई बहन की चिकित्सा वे भगवत सेवा भाव से करते थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि वहां का आध्यात्मिक वातावरण उनको बड़ा प्रिय लगा। भगवती गंगा का पावन तट, अनेक संतों का नित्य दर्शन, श्री जयदयाल जी गोविंदका एवं श्री हनुमान प्रसाद जी महाराज का प्रबोध पूर्ण प्रवचन, साधु संतों का एवं साधकों का प्रेरणापूर्ण सानिध्य, यत्र तत्र हरिनाम अथवा हरिचर्चा, ये सब उनके मन को बहुत अधिक भाया। उनको पता ही नहीं चला कि ग्रीष्म ऋतु कब बीत गई। ये सन 1960 की बात है भक्तों, जब रुक्मिणी बाई के पिताजी का पोद्दार जी और सेठ जी के पास आना शुरू हुआ था। वैद्य जी सन 1960 के बाद सन 61 और सन 62 में भी स्वर्गाश्रम अर्थात ऋषिकेश गए। वे तो घर पर सदा प्रतीक्षा करते रहते थे कि कब ग्रीष्म ऋतु आए और वो ऋषिकेश गीता भवन जाएं। सन 1963 में जब वो गीता भवन गए ऋषिकेश, तो इस बार उनको गीता भवन में अनुकूल परिस्थिति नहीं मिली। श्री सेठ जी के निर्देश पर उन्होंने चिकित्सा के रूप में जो सेवा कार्य किया था, उस कार्य के बारे में थोड़ी टीका टिप्पणी आरंभ हो गई। आलोचना करते हुए लोग कहने लगे कि भागलपुर वाले वैद्य जी बड़ी महंगी दवा बता देते हैं, जिसे खरीदना साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता है। औषधि तो वही उत्तम होती है जो सामान्य व्यक्ति के लिए भी सुलभ हो सके। ये टीका टिप्पणी आरंभ हुई तब बाबूजी को अर्थात पोद्दार जी को सत्संग हेतु गोरखपुर से स्वर्गाश्रम आए कुछ दिन व्यतीत हुए थे। और ये चर्चा धीरे धीरे फैलने लगी भक्तों कि वैद्य जी बहुत महंगी दवाई लिख देते हैं। तो सेवा भाव में डूबे हुए मन को इतना अवकाश नहीं था कि इस चर्चा की ओर ध्यान दे सकें। पोद्दार जी तो बहुत भाव में प्रेम में डूबे रहते थे, लेकिन ये चर्चा सेठ जी के पास पहुंच गई, गोविंदका जी के पास। और सेठ जी की भी मान्यता यही थी कि कठिन रोगों की बात तो अलग रही, लेकिन साधारण रोगों में एकदम सस्ती दवाई बतलानी चाहिए जिससे सभी लोग चिकित्सा का लाभ उठा सकें, गरीब लोग भी दवाई खरीद सकें। महाराज फिर इसके बाद ये चर्चा धीरे धीरे पोद्दार जी के पास पहुंच गई और उन्होंने समझ लिया कि धनवान लोग तो इनको पसंद कर रहे हैं वैद्य जी को, और जो धनवान नहीं उनको ये पसंद नहीं आ रहे कि उन दवाई महंगी बताते हैं। तो वो जानते भी थे पोद्दार जी की बहुत भक्त हैं ये वैद्य जी, इसलिए स्वयं विचार करके उन्होंने समझा कि इनके साथ कुछ ऐसा नहीं हो कि इनके हृदय को ठेस लगे, क्योंकि ये सेवा भाव से यहाँ वैद्य का कार्य कर रहे हैं। तो मन ही मन विचार किया पोद्दार जी ने सात्विक स्वभाव वाले वैद्य जी को इस झमेले से बाहर निकालना चाहिए। यहाँ सत्संग के लिए आए हैं, लेकिन इलाज के चक्कर में एक झमेले में पड़ गए हैं, झंझट और झगड़ा सा हो गया इनके साथ। बहुत महंगी दवाई लिखते हैं, कैसे कोई इलाज कराएगा, लोग चिल्लाने लग जाते थे। तो पोद्दार जी ने सोचा कि इस झंझट से इनको बाहर मुझे करना चाहिए, और वैद्य जी से उन्होंने इस विषय में बात की एकांत कमरे में बुलाकर। और उस समय जो पोद्दार जी से वैद्य जी की बात हुई थी भक्तों, वो प्रभु की कृपा का एक तरीका था।
एक महान अवतारी संत समझिए पोद्दार जी को। उनके साथ जो वैद्य जी की वार्ता हुई, कारण तो था इलाज की महंगाई की बात का, लेकिन उसी सत्संग में बहुत अद्भुत लाभ प्राप्त हुआ है वैद्य जी को, जिसकी चर्चा मैं आपको कल सुनाऊंगा। कैसे कैसे भगवान अपने भक्ता को इस कलयुग में धरती पर भेज करके महान कार्य करवाते हैं, कैसे महान महान संतों के द्वारा उनको प्रोत्साहन मिलता है, संभाल मिलती है, ये सब आप आगे सुनेंगे। आज इन सब महान पुरुषों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।